तो अब मालदीव की मंत्रियों की छोटी सी गलती की वजह से मालदीव इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देश मालदीव का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने मालदीव को तगड़ी फटकार लगाई है। मालदीव के चलते 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर ऐसी गंद फैलाई है वह पूरे इंटरनेशनल तक फैल चुकी है और इसी की वजह से चीन ने ऑफिशियली बयान में कहा है कि हम मालदीव की कोई भी मदद नहीं करने वाले हैं और भारत हमारा करीबी दोस्त है और ऐसे में अगर कोई भारत के ऊपर अगर कोई अभद्र शब्द बोलता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। देखिए अब चीन, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह भारत के खिलाफ मालदीव की मदद कर सके और जैसे ही ये खबर सामने निकली, भारत के साथ कई अन्य देशों के टूरिज्म ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को कैंसिल कराना शुरू कर दिया और पूरे भारत की आबादी मालदीव का विरोध करने लगी है। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने नेपाल के दौरे पर गए हुए थे और नेपाल भी भारत के साथ एकजुट होकर खड़ा है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत मालदीव को खाने पीने की सभी वस्तुओं समेत रोजमर्रा की जरूरत वाले सभी प्रोडक्ट भारत ही एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की पूरी तरह से इकोनॉमी सेक्टर भारत पर ही टिकी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते। लेकिन ऐसे में भी अगर मालदीव अगर ऐसी हरकतें करता है तो भारत मालदीव को कहीं का नहीं छोड़ने वाला। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नए अपडेट आए हैं जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें, चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मालदीव अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यह देश भी मालदीव की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में मालदीव जो कि एक छोटा सा देश है वह अकेला पड़ चुका है। पहले मालदीव सोच रहा था वह चीन से मदद मांगेगा, लेकिन चीन ने जिस तरह से मालदीव को फटकार लगाई है, मालदीव को भी इसका अंदाजा हो गया है कि वह किस लेवल की गलती कर चुका है। दरअसल मालदीव ने इसकी शुरुआत एक छोटी सी गलती से की थी और इसकी छोटी सी गलती यह थी कि भारतीय सैनिक को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मालदीव में भारत के 77 सैनिक कर्मी मौजूद हैं जो कि सेवा के रूप में काम करते हैं और इन सैनिकों को मालदीव तब भेजा गया था जब मालदीव को इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी और मालदीव की हर परिस्थिति में भारत मदद करता आ रहा है। अगर मुसीबत के वक्त मालदीव की मदद भारत ना करता तो मालदीव कब का खत्म हो गया होता, लेकिन भारत ने मालदीव की हर परिस्थिति में मदद की है, चाहे खाने पीने की चीजें हो या फिर इकोनॉमिकली हेल्प। यदि देखा जाए तो हर साल लगभग भारत के 2 लाख टूरिस्ट मालदीव घूमने जाते थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मालदीव में अन्य देशों के लोग टूरिस्ट के रूप में आते हैं, लेकिन भारत की अपेक्षा बहुत कम आते हैं। फिलहाल अभी भारत में होने वाले एक्सपोर्ट को भारत ने बंद नहीं किया है। अगर इसी तरह चालबाजी करता रहा तो भारत सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। अगर इस मैप में देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे करीब है, इसलिए भारत सबसे सस्ते दामों में मालदीव को खाने पीने की आइटम एक्सपोर्ट करता है। फिर भी यह सबको ना देखते हुए अगर मुद्दे की बात की जाए तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे, जहां नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के किनारों का आनंद लेते हैं और वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं और यहीं से सभी भारतीयों का संदेश देते हैं कि जब हमारे भारत में ही इतनी सुंदर जगह है जहां पर हम अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं तो हम मालदीव क्यों घूमने जाएं। अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप की सुंदरता मालदीव की अपेक्षा काफी सुंदर है और भारत ने लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऑलरेडी लक्षद्वीप पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। यानी भारत में ही लक्षद्वीप में सारी सुविधाएं देने वाली है जो की मालदीव में नहीं मिलती है और इसी के साथ लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पीक पर है। भारत के इस कदम से मालदीव के मंत्रियों को समझ आने लगा है कि अब उसका टूरिज्म सेक्टर बर्बाद होने वाला है और इसी पर मालदीव के कुछ मंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोकर बताते हैं और इस खबर के फैलते ही सभी भारतीय एकजुट होकर मालदीव का विरोध करते हैं और मालदीव को पूरी तरह से बाइकआउट करने की बात करते हैं और देखते ही देखते एयर टिकट और मालदीव के लिए जो होटल की बुकिंग थी वह कैंसिल होना शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि इंडिया का टूरिज्म कंपनियों ने खुद
मालदीव की बुकिंग करना बंद कर चुकी है और मालदीव की बजाय लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दे दिया है। अब जब मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो वह माफी मांग रहा है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए भारत मालदीव को किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है। इस बार गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार चीन भारत से डर रहा है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। यानी कुल मिलाकर ऐसा पहली बार हुआ है जो भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों की आबादी एकजुट होकर किसी देश का विरोध कर रही है और भारत के लोगों ने जिस तरह से मालदीव का विरोध करते हुए उस पर फटकार लगाई है, इसे चीन को भी अंदाजा हो गया है अगर वह मालदीव का साथ देगा तो उसकी अर्थव्यवस्था इसी तरह से बिगड़ सकती है। साथ ही चीन को इस बात की चिंता सता रही है कई भारत के आम लोगों ने गुस्से में आकर बाइकआउट चीन करना शुरू कर दिया तो चीन के भी लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चीन के काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया में बैन हो चुके हैं। और अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि भारत सरकार से पहले तो इस बार भारत के आम जनता ने ही इस विवाद का मोर्चा संभाला हुआ है और पूरे भारतवर्ष में बाइकआउट मालदीव की ही चर्चे चल रहे हैं, जिसे मालदीव की रातों की नींद उड़ चुकी है। यही कारण है कि भारत के हर मामले पर ज्ञान बांटने वाला चीन इस बार अभी भी खामोश है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। आपको बता दे इस समय मालदीव के राष्ट्रपति चीन में पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन जाने का यह एक कदम भारत के खिलाफ उठाया था, जिससे मालदीव और चीन मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका सके। लेकिन मालदीव को यह नहीं पता था कि उसके चीन पहुंचने से पहले ही इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। खैर इससे तो यह साफ हो गया कि मालदीव जिसके बलबूते इतना उछल रहा था उसका करीबी दोस्त चीन भी उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो अभी भी मालदीव के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान किस तरह का है आप लोग भली भांति जानते होंगे। बाकी तुर्की, बांग्लादेश, चीन जैसे देश मालदीव की मदद करने में अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और लक्षद्वीप पर जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है उसे मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद मालदीव की अकल ठिकाने लगी कि नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और भारत की आम जनता के इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।